हरे कृष्णा। तो उपस्थित इस सत्र में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। तो चलिए, अब हम लोग जो है जिस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं भगवत गीता की तरफ, और वैसे ही हम धीरे धीरे जो है कहाँ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, साल के अंतिम पड़ाव की तरफ। तो साल का अंतिम पड़ाव भी आ रहा है। बस 2-3 दिन और, उसके बाद हमारा ये पूरा जो है, ये साल का जो है, वैसे तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो नहीं है ये, पर फिर भी क्योंकि हम लोग अब जिस पद्धति में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जो मानते हैं, तो उसको भी हम लोग जो है फॉलो करते ही हैं। हम्म, तो कल एक सत्र और होगा हमारा, और कल हमारा सत्र स्पेशल होगा, ठीक है। तो सब कृपया करके सभी लोग सत्र में उपस्थित होइएगा। और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद हम लोग जो है नए साल में आ जाएंगे। तो नए साल से जो है हम लोग सुबह का सत्र अभी विराम करेंगे भगवत गीता को, क्योंकि हम लोग 18 डेज का भगवत गीता शुरू करने जा रहे हैं ना। तो नए साल से हम लोग नए सत्र में जो है अ, उसके अंदर जो है प्रवेश करेंगे, इस प्रेरणा के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि भगवत गीता की शिक्षाएं हम अपने जीवन में लेके आए। और जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि आपको उदाहरण बनना है। हम्म भगवत गीता के श्लोकों से हमें क्या सीखने को मिलता है कि आपको भी उदाहरण बनना है, इस समाज के लिए और अपने परिवार के लिए, ठीक है। तो उसी से संबंधित हमारा आज का श्लोक है। तृतीय अध्याय का श्लोक संख्या 21 को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक माता जी जो है श्लोक पढ़िए, बहुत अच्छा श्लोक है ये, और उसका अनुवाद, और कोई दूसरी माता जी जो है तात्पर्य। यद्दाचरति श्रेष्ठः 1 मिनट तत् कृष्णा, 1 मिनट माता जी। तो पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके अच्छा बाद फिर ठीक शुरुआत ठीक करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे मैंने 2-3 माता जी को को होस्ट बना रखा है, तो जो लोग भी एडमिट हो रहे हैं उनको प्लीज एडमिट करते जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुवे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णपृष्ठाय पृष्ठ भूतले श्रीमते श्रीमती भक्ति भक्तिवेदान्त वेदांत स्वामिन् इति स्वामिनिति नामिने। नामिने नमस्ते सारस्वते सरस्वती देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि शिवासदि गोविंद। भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम राम। राम राम जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। यस, स्टार्ट कीजिए। हाँ यद्धाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अनुवाद पढ़िए माता जी। हाँ, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो इसके बाद जो है तात्पर्य हम पढ़ेंगे, उससे पहले जो है थोड़ा सा इसका संबंध समझ लेते हैं, है ना। तो इस पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया था। पिछले श्लोक में जो है, इस श्लोक से क्या होता है कि श्रेष्ठ पुरुष की जो जिम्मेदारी थी, है ना। इस श्लोक में श्रेष्ठ पुरुष की जिम्मेदारियों का वर्णन कर रहे हैं भगवान, ठीक है। और पिछले श्लोक में क्या बताया था भगवान ने कहा था कि हमको जो है सामान्य जनता के लिए क्या करना चाहिए, लोक संग्रह। लोक संग्रह का मतलब क्या होता है, सामान्य जनता को शिक्षा देनी चाहिए, है ना। किसके द्वारा, अपने आचरण के द्वारा। हम्म? तो यहाँ पे जो है आपने देखा होगा 18वें श्लोक में, 17 और 18वें श्लोक में इसी अध्याय के भगवान ने आत्मरति व्यक्ति के बारे में बात की थी। और उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को सामान्य जनता में श्रेष्ठ बताया था। क्यों? क्योंकि वो आत्मरति होता है, उसको अपनी आत्मा का पहचान होती है, और आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन, मतलब संबंध के बारे में उसको ज्ञान होता है।
और ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को जो निम्न चेतना के लोग हैं, इसी सामान्य जनता में निम्न चेतना के लोग हैं, उनके लिए वो अपने उदाहरण से, अपने आचरण से वो उनको शिक्षाएं दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक मिनट है, हाँ। तो उसके बाद क्या आ जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि भगवान ने क्या किया, पिछले बार में भगवान ने बताया कि श्रेष्ठ लोग कौन होते हैं, उनको उदाहरण देना चाहिए। तो अर्जुन ये सोच सकते हैं कि ठीक है, मैं मेरे उदाहरण प्रस्तुत करने से क्या होगा, वो तो राजा जनक की बात आपने की, वो बड़े बड़े राजा हैं, मेरे उदाहरण प्रस्तुत करने से क्या होगा। तो भगवान पहले चीजों को सिखाते हैं, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और उसके बाद भी क्योंकि शंका अगर किसी के मन में है तो भगवान क्या करते हैं, सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो इस श्लोक में वो क्या कर रहे हैं, सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। कभी भी हम जब श्लोक पढ़ते हैं या कोई भी चीज अपने जीवन में फॉलो करते हैं, तो सैद्धांतिक रूप से जो चीज हो उसको अनुसरण करना चाहिए। तो भगवान ऐसे ही उदाहरण नहीं प्रस्तुत करते, भगवान कहते हैं ये सिद्धांत है। और अब भगवान सिद्धांत की बात करते हैं कि जब भी, यहाँ पे क्या बोला जाता है, यद यद आचरति श्रेष्ठा, जब भी श्रेष्ठ मनुष्य जैसा व्यवहार अपने जीवन में करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, तत्त देवस तरो जना, तो जो जनता है वो वैसे ही उनका अनुसरण करती है। ये क्या है, ये सिद्धांत है। तो इसी को हम आज इस पे व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो कौन पढ़ेगा अनुवाद, हरे कृष्णा, ओ सॉरी, तात्पर्य माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। सामान्य लोगों को सदैव एक एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियम पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पद में प्रगति का यही साधन है। बस चाहे यही, राजा हो। बस यहीं तक, बस यहीं तक कुछ। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, चलिए, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है कौन सा शब्द आता है यहाँ पे, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्त देवे तरोजना। तो श्रेष्ठ पुरुष जैसे जैसे आचरण करते हैं, सामान्य जनता भी वैसा वैसा आचरण करती है। ये क्या है, ये सिद्धांत है जो कि शिला प्रभुपाद यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्रेष्ठ जो है पुरुषों की व्याख्या क्या बताइए शिला प्रभुपाद ने, श्रेष्ठ शास्त्रों की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से क्या होता है, पहली बात तो सबसे पहले तो वो है कि वो पूर्णतः जो है कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, पहला उसका जो है गुण। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि कोई अगर व्यक्ति पूर्ण तरह से कृष्ण भावना भावित नहीं भी है तो भी चलेगा, वो व्यक्ति उस पाथ पे चलने का प्रयास कर रहा है, वो भी जो है समाज को क्या है, उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या आ जाती है कि कभी कभी हम जैसे निम्न व्यक्ति जो होते हैं, जनता, वो क्या करती है, ऐसे लोगों को श्रेष्ठ मान लेती है जो शास्त्र के अनुसार श्रेष्ठ नहीं, उनके आचरण से, क्योंकि हम उनके ऊपर इतने जो है इसको बोलते हैं ना, उनका इंप्रेशन इतना ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से हम उनको श्रेष्ठ मान लेते हैं। पर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि उनको, जैसे भी हमने यहाँ पे पढ़ा, श्रील प्रभुपाद ने बताया कि वेदों का उनको ज्ञान होना चाहिए, और मनु संहिता के अनुसार यहाँ पे लिखा है मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो शास्त्रों को फॉलो करते हैं उन्हीं व्यक्ति को हमें फॉलो
करना चाहिए। और ये अगर हमारे वरिष्ठ लोग जो हैं जनता समाज में, अगर वो हमारे शास्त्रों को फॉलो करेंगे तो वो हमें सही शिक्षाएं देंगे। पर हमारे से क्या है, हमारा इंप्रेशन तो है हॉलीवुड बॉलीवुड, तो हम उनको देखते हैं और हम उनको ही फॉलो करते हैं। अब आप इस पे देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े हीरो को, हीरोइन को और एक्टर्स को और जो है क्रिकेटर्स को, इनको सबको लेते हैं। हम्म। किसी संत महात्मा को कभी आपने देखा है किसी एडवर्टाइजमेंट आते हुए? कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उनको। और जो उनको फॉलो करते हैं वो भी एडवर्टाइजमेंट देखते नहीं है। क्यों? एडवर्टाइजमेंट की उसी को आवश्यकता होती है जो चीज नहीं चल रही है उसको चलाना है मार्केट में, तो उसके लिए वो वाली जो है चीजें लेते हैं। जैसे मान लीजिए, आपने नॉर्मल जब हम लोग कोई पिक्चर वो देखते हैं तो उसमें बहुत बड़ी जो गाड़ियां होती हैं, जैसे विशेष रूप से जैगवार हो गई या कुछ ऐसी हो गई, उनके लिए कोई ऐड नहीं आता। नहीं आता ना? क्यों? उनके लिए ऐड इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको ऐड की जरूरत ही नहीं है। तो इसी तरीके से महापुरुषों की भी कोई ऐड आप नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको ऐड की आवश्यकता नहीं है। जो उस पाथ पे जाएगा वो जाएगा ही जाएगा, है ना? तो उसको किसी ऐड की जरूरत नहीं, किसी टेलीविजन की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरीके से जब हम जिस पाथ पे जाते हैं तो हमें देखना चाहिए। भगवत गीता को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि हमें कौन सा पाथ चुनना चाहिए। भगवत गीता हमेशा यही बताती है कि हमें दोनों पाथों को समान रूप से लेके चलना चाहिए। दोनों समान रूप से अपना जो कर्तव्य है वो करिए और भगवान के साथ अपना संबंध बनाइए, और आप आराम से इस जो है भौतिक संसार में रह सकते हैं। इसके लिए किसी ऐड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें प्रलोभनों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है। उसके बाद जो है तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद ने यही लिखा है ना। अब इसके बाद मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ श्रीमद् भागवतम से। ठीक है। सॉरी। हाँ, ये वाला कोई पढ़ेगा माता जी? दिख रहा है आप लोगों को? यस माता जी। हाँ, पढ़िए। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय के 5वें श्लोक में क्या लिखा है, पढ़िए। सिर्फ अनुवाद पढ़ूं माता जी? हाँ, अनुवाद पढ़ेगी चलेगा। इसके बाद राजा ने वह जल लिया जिससे कुमारों के चरण कमल धोए थे और उसे अपने बालों पर छिड़का। ऐसे सम्मानजनक कार्यों से एक अनुकरणीय व्यक्तित्व के रूप में राजा ने दिखाया कि आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तित्व कैसे प्राप्त किया जाए। हरे कृष्णा। तो ये है पृथु महाराज का चरित्र। चौथे स्कंद में पृथु महाराज का चरित्र आता है। इसके नीचे भी पढ़िए माता जी, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अपनी आचार्य प्रभु जीवर सिखाया। आपने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाया। यह सर्वविदित है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य के रूप में अपने जीवन में जो कुछ भी सिखाया उसका उन्होंने स्वयं पालन किया। जब वे एक भक्त के रूप में उपदेश दे रहे थे, हालांकि कोई महान हस्तियों ने उन्हें कृष्ण का अवतार माना था, लेकिन वे कभी भी अवतार के रूप में संबोधित किए जाने पर सहमत नहीं हुए। भले ही कोई कृष्ण का अवतार हो या विशेष रूप से उनके द्वारा सशक्त हो, उसे यह विज्ञापन नहीं करना चाहिए कि वह अवतार है। समय आने पर लोग स्वतः ही वास्तविक सत्यों को स्वीकार कर लेंगे। पृथु महाराज आदर्श वैष्णव राजा थे, इसीलिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत व्यवहार से दूसरों को सिखाया कि कुमारों जैसे संत व्यक्तित्वों का स्वागत और सम्मान कैसे किया जाए। जब कोई साधु व्यक्ति किसी के घर आता है तो यह वैदिक परंपरा है कि पहले उसके पैरों को पानी से धोया जाए और फिर उस पानी को अपने और अपने परिवार के सिर पर छिड़का जाए। पृथु महाराज ने ऐसा किया क्योंकि वो सामान्य रूप से लोगों को एक अनुकरणीय शिक्षक थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखा यहाँ पे जो है क्या बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि जो है आपनी आचरी प्रभु जीवेर सिखाए।
हमें अपने आचरण से ही हम जो है दूसरों को सिखा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? स्वयं भगवान थे। पृथु महाराज उनके ही अवतार थे, पर उन्होंने कभी भी उसको घोषित नहीं किया। तो हम सीधे समझ सकते हैं कि इस धरा पे, इस भौतिक जगत में जो लोग ये कहते हैं हम भगवान के अवतार हैं, हमारी बात मानो, कोई जरूरत नहीं है मानने की। जो शुद्ध होते हैं वो कहते ही नहीं है कि हमें आप फॉलो करो, वो अपने आचरण से अपने फॉलोअर बना लेते हैं और उनको लोग मानने लगते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या प्रक्षालन किया, जो चतुष कुमार आए थे उनके पास, तो उनके पैरों को प्रक्षालन करके और अपने परिवार को उनका कि किस तरीके से एक ब्राह्मण का हमें अतिथि सत्कार करना चाहिए, तो उनका वो जल उन्होंने ग्रहण किया। तो हमें शास्त्रों में पुख्ता सबूत मिलते हैं इस तरीके से कि किस तरीके से कोई अपने आचरण से जो है दूसरों को अपना फॉलोअर बना लेता है। उसके बाद जो है आ जाते हैं दूसरे एक उदाहरण पे जो बहुत अच्छा है। यस, कौन पढ़ेगा इसको? कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अनुवाद पढ़ना है? हाँ, अनुवाद पढ़िए। यस। हरे कृष्णा। ना नाभि महाराज के बद्री आश्रम के लिए प्रस्थान करने के बाद परम भगवान गतिविधियों का क्षेत्र था, इसलिए उन्होंने खुद को एक उदाहरण के रूप में दिखाया और आध्यात्मिक गुरुओं के निर्देशन में सबसे पहले ब्रह्मचर्य को स्वीकार करके एक गृहस्थ के कर्तव्यों को सिखाया। वह आध्यात्मिक गुरुओं के स्थान गुरुकुल में भी रहने चले गए। उनकी शिक्षा समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरुओं को उपहार जो उनके समान ही शक्तिशाली और योग्य थे। उनकी पत्नी जयंती को स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें अर्पित कर दिया था। ऋषिदेव और जयंती के श्रुति और स्मृति शास्त्र द्वारा निर्धारित कर्म कांडों का पालन करते हुए अनुकरणीय तरीके से गृहस्थ जीवन निभाया। हरे और कृष्ण। तो यहाँ पे जो है नबी महाराज के बद्रिका आश्रम के बारे में हुआ है। तो ये कौन है यहाँ पे? परीक्षित महाराज। ये जो है सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज से कहते हैं कि ये जो है ऋषभ देव के जो पिता हैं उनके बारे में उन्होंने बताया यहाँ पे। तो भगवान के अवतार होने के नाते ऋषभ देव का भौतिक मामलों से कोई लेना देना नहीं था, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ठीक है। पर उसके बाद भी उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने अपने आचरण से ये दिखाया कि हमें किस तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। कैसे? जैसे ब्रह्मचर्य का कैसे उन्होंने स्वीकार किया, उसके बाद अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए गृहस्थी में कैसे वो आए, उसके बाद आध्यात्मिक गुरुओं के स्थान में गुरुकुल में रहने चले गए, शिक्षा प्राप्त करने लगे। उनको इन सब की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने जनता को, सामान्य जनता को किस तरीके से हमें कार्य करना चाहिए, उन सब के लिए ये शिक्षा जो है देने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया और अपने जीवन में उसको नियम का पालन किया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमें जो है शिक्षा मिलती है। नीचे आप सब पढ़ सकते हैं। महाराज ऋषभ देव ने इन सभी सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया। वह एक आदर्श ग्रस्त बने रहे और उन्होंने अपने पुत्रों को सिखाया कि आध्यात्मिक जीवन में कैसे निपुण हुआ जाए। ये सब कुछ उदाहरण है कि कैसे उन्होंने पृथ्वी पर शासन किया और अवतार के रूप में अपना मिशन को पूर्ण किया। तो ये है जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो अपने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, पर उन्होंने क्या किया, एक भक्त के रूप में पालन किया। बहुत से लोग उनको जानते थे कि ये जो है भगवान है, पर फिर भी उन्होंने कभी ये घोषित नहीं किया कि वो भगवान है। और कैसे
ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए, किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए, डूज एंड डोंट्स उन्होंने अपने चरित्र से करके बताया। ठीक है, तो हम इस पे, ये हमारी व्याख्या यहाँ पे पूर्ण हो जाती है। उसके बाद जो है प्रभुपाद भी जो है इसके अंतर्गत जो है एक बार जब शिला प्रभुपाद से जॉर्ज हैरिसन मिलने के लिए आते हैं, तो उनसे प्रभुपाद क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि आप इस जनता के श्रेष्ठ लोगों में से आते हैं। श्रेष्ठ कैसे, कि आपके इतने सारे फॉलोअर हैं, आप इतना, बीटल्स जो है आपका बैंड है और आप इतने अच्छे वो हैं, तो आप अगर कृष्ण भावनामृत को अपनाएंगे और आप अपने कार्यों से अगर भगवान का ये संदेश देंगे, तो सारी जनता का उद्धार हो जाएगा। और इससे अच्छा जो है और कोई कार्य नहीं होता कि किसी को कृष्ण भावनाभावित बनाना। तो इस तरह से वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं जॉर्ज हैरिसन। ठीक है, तो दूसरी लाइन में जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि दूसरी लाइन में भगवान ने क्या बताया कि सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तने, मतलब वर्तते, मतलब क्या बोल रहे हैं इसमें, कि वह श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ भी प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुसरण करने लगते हैं, मतलब उसी के अनुसार चलते हैं। जो भी वो प्रमाणित करेंगे अपने आचरण से, अपने द्वारा लिखी हुई कोई पुस्तक हो, कुछ भी हो, अगर वो ऐसा बोलते हैं कि ये सही है, तो उस पे ही लोग आचरण करते हैं। इसका जो है सबसे पहले जो शिला प्रभुपाद ने इसी जो है भगवत गीता के इस श्लोक को जो है उसकी शिक्षा का लाभ लेते हुए उन्होंने क्या किया, आप देखेंगे भगवत गीता में, जब आप भगवत गीता शुरू में खोलते हैं, तब शिला प्रभुपाद ने जो वरिष्ठ वरिष्ठ लोग थे उनसे जो है, ये देखिए आप फर्स्ट जो है जिसमें अभी नंबरिंग भी नहीं आते हैं, आलोचकों द्वारा भगवत गीता यथारूप की प्रशंसा। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें कई सारे राइटर्स हैं जिनका यहाँ पे नाम दिया गया। राइटर्स नहीं है ये बड़े बड़े महान महान लोग हैं। और भगवत गीता में हमेशा ये जो छपता है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आप पढ़ सकते हैं, हर एक के बारे में यहाँ पे उन्होंने अपना अपना जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। और प्रभुपाद जब भी ये किताब छापते हैं, जब उन्होंने छपवाई, उनमें सबकी ये टिप्पणी को छपवाते हैं कि ये वरिष्ठ लोगों ने इसको जो है स्वीकार किया है, तो हमें भी भगवत गीता यथारूप को स्वीकार करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद ने इसी श्लोक को लेते हुए अपने जीवन में उतारा और अपने कार्यों में भी उसको उतारा है। किसको, इसी श्लोक को। दूसरा जो है यहाँ पे 1964 में लाल बहादुर शास्त्री, जो उस समय के कौन थे, प्रधानमंत्री थे, उनसे जब वो भेंट करते हैं, तो उनसे भी कहते हैं कि आप लिखित प्रमाण पत्र दीजिए। और वो लिखित प्रमाण पत्र उनको देते हैं, और शिला प्रभुपाद अपने जो है भगवत गीता में उस प्रमाण को जो है वहां पे छपवाते भी हैं। और उसके बाद जो है जॉर्ज हैरिसन, अगर आप कृष्णा बुक खोल के देखेंगे, अभी हमारे सुमित प्रभु ने 10 जो है कृष्णा बुक ऑर्डर की थी यहाँ से। कृष्णा बुक के फ्रंट में शुरुआत जब करेंगे, उससे पहले जॉर्ज हैरिसन का कोटेशन छपा रहता है उसमें। शिला प्रभुपाद ने उस किताब में भी अपना कोटेशन छपवाया, जिसमें वो क्या बोलते हैं, वो उनसे लिखित प्रमाण कहते हैं। वो कहते हैं कि वो बोलते हैं इसमें कि भगवान स्वयं भी सॉरी हाँ, तो उसमें जो लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। जिसके पास भी भगवत गीता कृष्णा बुक है, उसमें जॉर्ज हैरिसन अपनी टिप्पणी भी लिखते हैं कि किस तरीके से ये बहुत अच्छी पुस्तक है और शिला प्रभुपाद इस जनता के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसके बाद भगवान जो है, भगवान भी अपने चरित्र से जो है हमें सिखाते हैं। तो भगवान अपने कौन से रूप में आके हमें जो है अच्छा आचरण करना सिखाते हैं, बताइए किस अवतार में। राम। राम, यस। उनको क्या बोला जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुष। राम। तो भगवान जब, और ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान राम ही करते हैं, उनके भाई भी करते हैं। भगवान जब 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, तो उनके भाई कर सकते थे ना कि वो जो है आगे की जो है अपने वंश को आगे बढ़ा सकते थे, पर उन्होंने, किसी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे बड़े भ्राता जो हैं वो 14 वर्ष के लिए वनवास में गए हैं, और अगर हम वंश आगे बढ़ाएंगे, तो जो परंपरा के अनुसार हमारा पुत्र, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, वही राजा बनता है। तो उसको उसको जो है वो राज्य मिलेगा, तो वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र जो भगवान जो बड़े हैं, उनके पुत्र ही राजा बनने के लायक हैं। तो पहले वो करेंगे, उसके बाद हम फॉलो करेंगे। तो वो उन्होंने, उनके पूरे परिवार ने जो है, भगवान ने आके स्वयं भी ये आदर्श प्रस्तुत यहाँ पे किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझ में आता है। तो लास्ट में शिला प्रभुपाद क्या लिखते हैं, लास्ट में जो है
तो यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे लिए निष्कर्ष क्या निकलता है, हमारी को शिक्षा क्या मिलती है, उसमें श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। इसके आगे से पढ़िए। चाहे राजा हो, कौन पढ़ेगा? चाहे राजा हो, चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अवध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। हरि बोल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि आप सब लोग भी लीडर्स ही हैं। हम्म? तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़े लीडर क्या करेंगे, हम भी किसी ना किसी को लीड करते हैं, हम भी कहीं ना कहीं उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जाने अनजाने हमें पता ही नहीं होता। पर ये बात फैक्ट है, कोई भी पिता है, कोई भी माता है, कोई भी शिक्षक, तीन लोगों का विशेष रूप से उन्होंने नाम लिया, पिता, शिक्षक और कोई नेता। ये तीन लोग जो होते हैं वो हमेशा समाज में जो है उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और हमेशा किसी ना किसी के लीडर बनते ही हैं। पर इनसे भी ज्यादा मुझे लगता है कि माताएं सबकी जो है लीडर होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आचरण से बहुत कुछ सिखाती हैं, है ना। और अगर कोई माता शिक्षक है, अगर वो कोई सामाजिक कार्य कर रही, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से जो है लीड, कैसे कहते हैं ना कि बच्चों के आचरण को देख के आप समझ जाते हैं कि इनके माता पिता ने इनको क्या सिखाया है ना। तो उनको तोते की तरह रटने की आवश्यकता, सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो जिस तरीके से उनको पालते पोसते हैं, वैसे ही बच्चे जो है समाज में अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो आप सभी लोग जहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सब लोग जो हैं बधाई के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि आप अपना समय निकाल के यहाँ पे भगवत गीता को सीख रहे हैं। तो कौन सी चीज हो गई हमारी यहाँ पे, हमारे जो है आध्यात्मिक, जो हमें नैतिक एक हो गया हमारा, और उसके बाद हो गया हमारा आध्यात्मिक संहिता। तो ये जो हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये हम आध्यात्मिक चीजें सीख रहे हैं। नैतिक चीजें तो आप करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जब आप सीखते हैं तो आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे समाज को, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे उदाहरण बने। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलके जो है इस देश का, अपने परिवार का, सबका जो है कल्याण कर सके। कैसे? क्योंकि हम जब शास्त्रों को समझेंगे तो हम किसी को बता पाएंगे कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कल के श्लोक में हमने आपको बोला था, समसिद्धि प्राप्त करने हमें करनी चाहिए। हमारे लिए समसिद्धि क्या है, क्या कुछ बताया था हमने कल के श्लोक में? समसिद्धि क्या है मनुष्य जीवन के लिए? इतनी जल्दी भूल गए? कल ही तो बात की थी। बता दीजिए फिर से। किसी को याद नहीं है? कल समसिद्धि के बारे में हमने बताया था। यस, कौन बताएगा? अनीता माता जी। कार्य पूरा करना, हाँ कोई कार्य पूरा करना। हाँ, कोई कार्य को पूर्ण करना। और इस मनुष्य जन्म में कौन सा कार्य जो है विशेष है? हमारे सिद्धि का कार्य कौन सा है? गोलोक धाम जाना। वो लोग धाम जाना, भगवान के साथ अपना संबंध बनाना, ठीक है। हमारे लिए वो समसिद्धि है। तो अब इस समसिद्धि को हम प्राप्त कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। अब मान लीजिए, अब हमने, माता जी ने बोल दिया आप सब लोग लीडर हैं, अब लीडर को करना क्या है, किसको फॉलो करना है, वो पता होना चाहिए, है ना। भगवत गीता शास्त्रों की क्लास में। शास्त्रों को फॉलो करना है हाँ, और गुरु 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 के बात को मानना चाहिए, गुरु को अनुसरण करना चाहिए। यस, दिस इज द पॉइंट। तो हमको अगर, अगर हम, सिद्धांत है ये श्लोक क्या है? सिद्धांत है। तो सिद्धांत को जब हम फॉलो करेंगे तो हमारे जो पीछे हैं वो सिद्धांत को फॉलो करेंगे। तो हम अपने पीछे जो फुट स्टेप देते हैं वो सैद्धांतिक होना चाहिए, असैद्धांतिक नहीं होना चाहिए। तो सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है? किसी भी परंपरागत जो है गुरु को का अनुकरण कर, अनुसरण लेना। अनुकरण तो नहीं कर सकते हम, पर अनुसरण कर सकते हैं। तो उनके शरण में रहेंगे, तो जैसा वो करेंगे वैसा ही हमको करना है, अलग से अपनी दिमाग को नहीं चलाना है। जैसे हम ये भगवत गीता बोल रहे हैं, तो हम उदाहरण किसमें से दे रहे हैं? श्रील जो है श्रीमद् भागवतम से। अपने आप से कोई उदाहरण नहीं दे सकते हम। तो हम बिल्कुल कॉपी पेस्ट करते हैं, जो हमारे गुरुओं ने किया है सेम वैसा ही जो है हम यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। और यही चीज हमारे फुटप्रिंट पीछे के जो हमारे अनुयायी हैं वो हमारे करेंगे। तो सिद्धांत पे खुद को चलना है, किसके? गुरु के बताए हुए मार्ग पे। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया है, क्या करना है हम लोगों को? हरे सुबह उठना है, मंगल आरती करना है,
जप, अपना जप ठीक तरह से करना है यस, और और सत्संग करना है। सत्संग करना है, एबीसीडी का फॉलो करना है, हरे कृष्ण महामंत्र को जपना है, और ये ही सिद्धांत अपने जीवन में लेके आएंगे तो हम अपना जो है जीवन अच्छा कर सकते हैं। और जीवन अच्छा करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? अब नया साल आने वाला है, तो नए साल में कुछ ना कुछ संकल्प ले लीजिए, है ना, जिससे कि हम इस अपने सिद्धांत को अपने जीवन में लाएं। जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दीजिए। जो भी भगवत गीता में बताया जाता है सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। कोई भी काम अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, वो पूर्ण नहीं होता है। हमें वो कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारा घर भी अच्छा हो, हमारा समाज भी अच्छा हो, हम दूसरों को एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि बड़े बड़े लोग नहीं, ये सिद्धांत है कि हमें अपने जीवन को ऐसे ही व्यवस्थित रूप से चलाना चाहिए और दूसरों के लिए सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे। और सबसे बड़े जो हमारे, जिनको हम सब लोग फॉलो करते हैं, वो कौन है? जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता जी की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। तो कल हमारा एक विशेष सत्र रहेगा, कृपया करके आप उसमें उपस्थित जरूर होंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा माता जी।